अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात शारदीय नवरात्र की, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और पहले दिन देवी दुर्गा के पहले स्वरूप यानी कि देवी शैलपुत्री की पूजा हो रही है। सुबह से ही देश भर के तमाम मंदिरों और शक्तिपीठों में मां की पूजा के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कल देवी मां के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसे में मां के स्वरूप की पूजा कैसे करें और किस चीज का भोग लगाएं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इस खास मौके पर देवी मां के तमाम शक्ति पीठों की रौनक देखते ही बन रही है। ये तस्वीरें मां वैष्णो के दरबार से आई हैं, जहां शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां के पूरे दरबार को एक से बढ़कर एक खूबसूरत फलों से सजाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शन के लिए पहुंचे ये भक्त मां के दरबार की इस रौनक को देख अभिभूत नजर आए। इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में, जो कि बेस कैंप है माता वैष्णो देवी यात्रा का। और आज से नवरात्रि महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रि महापर्व का आज पहला दिन है और देश भर से श्रद्धालु यहां कटरा पहुंच रहे हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दर्शनी ड्योढ़ी, यहीं से माता वैष्णो देवी की यात्रा जो है शुरू होती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहीं पर प्रवेश द्वार है और यहीं से फिर यात्रा जो है शुरू होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दर्शनी ड्योढ़ी को जो है पुष्पों से सजाया गया है। और अगर हम बात करें माता वैष्णो देवी के दरबार की, जो कि वहां त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, वहां पर भी अलग अलग पुष्पों से जो है माता के दरबार की सजावट की गई है। और देश भर से श्रद्धालु आज पहुंचे हैं माता रानी के दर्शनों के लिए। साचे दरबार की। कहां से आए भाई साहब? मैं आया हूँ अजमेर से। अच्छा, राजस्थान से। कितनी प्रसन्नता है मन में यात्रा करने पहुंचे? हमारी इतनी प्रसन्नता है कि हम हर साल यहाँ आते हैं। अच्छा। और नवरात्र शुरू हुआ पहले दिन यहाँ आए हुए हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इस बार भी जो है भव्य देखिए माँ का दरबार सजा है। माँ के चरणों के अंदर प्रार्थना की गई है कि जो हाल ही के अंदर प्राकृतिक आपदा से पूरे देश के अंदर जान माल का नुकसान हुआ है, माँ रानी भविष्य के अंदर हमें इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से जो है वो मुक्ति दिलाएं। इसके साथ ही सुख समृद्धि की तमाम लोग जो है वो स्वस्थ रहें और भारत देश जो है जो विश्व गुरु बनकर जो है वो आगे आए। वैष्णो देवी धाम की तरह ही दूसरे शक्ति पीठों पर भी देवी दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री के पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। मैहर से लेकर मिर्जापुर तक और कांगड़ा से लेकर हरिद्वार तक ये भक्त मां की एक झलक पाने को बेताब दिखाई दिए। कोई मां को अर्पित करने के लिए चुनरी और नारियल लेकर आया और कोई फूल और फल लेकर आया। बहुत पुराना मंदिर है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए यहाँ पर दर्शन करने आए। हाँ, माता जी का आशीर्वाद लिया है, बहुत बढ़िया है। हाँ, दर्शन करके आए हैं, अच्छा लगा है। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। माता रानी की कृपा हुई कि यहाँ तक हमें बुलाया और अपना आशीर्वाद दिया माता जी ने, तो हम सब भक्तों को कृतार्थ किया। माँ ने अपने दरबार में अपने श्री चरणों में बुला करके हम सभी लोगों को धन्य किया, हमारे भाग्य को जगाया है। लगभग कोशिश रहती है कि नवरात्रि पहले दिन हमेशा आए, नवरात्र में आए, और भी दिन महीना की किसी भी दिन कोशिश रहती है कि माँ के पास पहुँचा जाए, माँ का दर्शन किया जाए। शक्ति पीठों के अलावा देश के दूसरे देवी मंदिरों में भी सुबह से ही आस्था और भक्ति का अद्भुत मंजर देखने को मिला। घंटों लाइन में लगे रहने के बावजूद भक्तों के जोश और उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। मोक्ष की नगरी काशी में मौजूद मां शैलपुत्री के इस प्राचीन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे इन भक्तों में कोई रोजी रोजगार की तरक्की की मुराद लेकर आया, कोई परिवार की खुशहाली और कोई अच्छे स्वास्थ्य की कामना लिए दौड़ा चला आया। शैलपुत्री के दर्शन की मान्यता है। काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर अलईपुर इलाके में स्थित है। देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में श्रद्धालु आस्थावान भक्त तड़के सुबह से ही मां के दर्शन के लिए ललायित हैं और एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार भी कर रहे हैं। मां को अति प्रिय नारियल, चुनरी, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मान्यता है कि यश, सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। माता जी का दर्शन भाव करने से पहले तो भक्ति उत्पन्न करते हैं, फिर जो कुछ मन में भावना जो भी आप माता जी से मांग लें प्रेम पूर्वक, माता जी सब पूर्ण करते हैं।
माँ शैलपुत्री के बाद नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचरणी को समर्पित है। माँ ब्रह्मचरणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचरणी का ये स्वरूप अत्यंत शांत और तपस्विनी है। वो सफेद वस्त्र धारण किए रहती है, जो पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। उनके दाएं हाथ में अष्टदल की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। मान्यता है कि माँ को सफेद चीजें बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में सफेद रंग के फूल और सफेद मिठाई का भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में इनको गुड़ है, मिश्री है, पान है, नारियल है, ये सब वस्तुएं भगवती को अर्पित करते हैं और इनका ध्यान करते हैं, क्योंकि ये भगवती आध्यात्मिक उन्नति करती हैं, सकारात्मक ऊर्जा देती हैं, तप, संयम और आत्मबल देने वाली देवी हैं। तो इनको बस ऐसा सात्विक वस्तुओं को चढ़ाने से और उसका प्रसाद ग्रहण करने से विशेष लाभ होता है। भगवती का श्वेत वस्त्र है, तो भगवती को लाल पुष्प के अलावा अगर हम श्वेत अड़हुल की माला अगर मिल जाए या सफ़ेद सुगंधित माला मिल जाए, उससे हम भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन करें, क्योंकि भगवती का जो स्वरूप है वो श्वेत वस्त्र से आच्छादित है। तो हमें श्वेत पुष्पों से पूजा इनकी। मिश्री इसलिए बताया गया, मिश्री हमारे यहाँ श्वेत है। गुड़ इसलिए बताया गया, गुड़ हमारे यहाँ शुद्ध माना जाता है। इन सब चीज़ों का नैवेद्य अर्पित करके भगवती की आराधना हम कर सकते हैं। मान्यता है कि जो भक्त माँ ब्रह्मचरणी की उपासना करते हैं, उन्हें साधना और तप का अद्भुत फल प्राप्त होता है और माँ की कृपा से जीवन में विजय और सिद्धि प्राप्त होती है। कटरा से सुनील जी भट्ट, वाराणसी से रोशन जायसवाल, सतना से वेंकटेश द्विवेदी और मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी रौनक शहर शहर देखने भी मिल रही है। लेकिन शक्ति उपासना के इस त्यौहार को लेकर जैसी रौनक कोलकाता में देखने को मिलती है, वो अद्भुत है। हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता में अलग अलग थीम पर कई पूजा पंडाल बन रहे हैं, जिनमें न सिर्फ बंगाल की कला संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है, बल्कि आधुनिकता और सामाजिक जागरूकता की झलक भी देखने को मिल रही है। ऐसे ही कुछ अनोखे दुर्गा पंडाल देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में दुर्गा पूजा के लिए मशहूर कोलकाता के पूजा पंडाल नवरात्रि शुरू होते ही अपनी चमक बिखेरने लगे हैं। इन पूजा पंडालों की रौनक नवरात्रि के हर गुजरते दिन के साथ और बढ़ती जाएगी। जैसा कि साउथ कोलकाता का ये पूजा पंडाल, जिसमें बांग्ला भाषा और बंगाली हस्तियों का सम्मान किया गया है। इस पंडाल की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए बांग्ला अक्षरों और शब्दों को दिखाती हुई पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ये पंडाल शालपाता से बना है, जो पश्चिम बंगाल का एक पारंपरिक पत्ता है और इसे पूरा करने में 3 महीने लगे हैं। इस थीम के बारे में आयोजकों का कहना है कि बंगाल एक ऐसी धरती है जहां कई भाषाएं बोलने वाले लोग मिलजुल कर रहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं, जैसे हम लोग हर लैंग्वेज को एनकरेज करते हैं, वैसे हर कोई हम लोगों का बंगाल का जो लैंग्वेज है, मीठा लैंग्वेज बांग्ला, उसको भी एक्सेप्ट करे, एनकरेज करे और हर जगह बंगाली जैसे फ्लरिश कर रहा है, बांग्ला भाषा को साथ में लेके फ्लरिश करे। ये सभी लोकली सोर्स्ड है, आप लोग देख सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आके बैठाया गया है। जो आप फोटो देख रहे हैं ऑल आर हैंड पेंटेड। जो लीफ यूज़ किया गया है वो बंगाल का एकदम खुद का अपना शालपाता है। जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं वो बंगाल का ग्राम से उठाया हुआ ड्राई फ्लावर्स है। काश फूल नहीं है ये घास का फूल या धान का जो तूश बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर स्प्रे पेंट करके किया गया है। सब कुछ लोकली सोर्स्ड है। लास्ट 3 मंथ से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं थीम को लेके। पूरा पंडाल में आपको दिखेगा ये हम लोगों का जो औवा कौखो है, जो स्टार्टिंग होता है बच्चा का, तो वो सब कुछ इधर लिखा हुआ है। मैसेज हम लोग कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज हम अगर सबके पास पहुंचा पाए तो ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इस पंडाल का उद्घाटन करने के लिए पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह पहुंचे, जिन्होंने मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए कोलकाता के लोगों के प्यार और सम्मान के लिए आभार जताया। मैं आपको फिर से मैं कहता हूँ बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पे आया, सब लोगों को मिला और कलकत्ता में जब आता हूँ बहुत प्यार मिलता है।
और इस अवसर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि माँ दुर्गा सबके ऊपर मेहर भरा हाथ बना के रखे, सबके ऊपर बहुत कृपा हो, सब खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। हर साल की तरह इस साल भी कोलकाता में एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनकर तैयार हो चुके हैं। इन्हीं में से एक है टालीगंज का ये दुर्गा पूजा पंडाल, जिसे शांतिपल्ली पूजा समिति ने तैयार किया है। इस दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन अभिनेत्री नीलम कोठारी ने किया। बहुत अच्छा लगा। ये पहली बार मैं कलकत्ता आ रही हूँ दुर्गा पूजा के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आ रही हूँ। मगर इतना कह सकती हूँ कि जैसे रोड्स को सजाते हैं और इतना खूबसूरत मूर्ति बनाते हैं, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। दिल खुश हुआ। बंगाल की दुर्गा पूजा में कला, संस्कृति और अध्यात्म की झलक के साथ आधुनिकता की झलक भी देखने को मिलती रही है, जिसका शानदार उदाहरण है 41 पल्ली क्लब दुर्गा पूजा समिति का ये पंडाल, जो संस्कृत शब्द सोपानम की थीम पर 3D आर्किटेक्चरल कैनवस पंडाल बना है, जिसमें एक 30 फुट ऊंचा रोबोट भी है। इस पंडाल के माध्यम से आयोजकों ने ये बताने की कोशिश की है कि आज के दौर में इंसान कैसे तकनीक के हाथों कठपुतली बन गया है। देखिए, आर्टिस्ट जो थीम का नाम दिया है उसका नाम है शोपान। ये एक संस्कृत वर्ड है मीनिंग स्टेयर्स। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग इतना लागू हो गए कि हम लोग सब अपना बुद्धि टेक्नोलॉजी को दे चुके हैं और हम लोग सब पुतले बन चुके हैं टेक्नोलॉजी के हाथ में। तो यही मेन मुद्दा है कि हम लोगों को दुर्गा माँ से यही प्रार्थना है कि हम लोगों को वो विजडम वापस कीजिए जो हम लोग टेक्नोलॉजी को दे चुके हैं। तो यहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी, मैकेनिकल एंड काइनेटिक मूवमेंट सब मिला के एक ये कन्वेंशनल पैंडल नहीं है, ये एक 3D कैनवस है जो आपको आके देखना पड़ेगा। वहीं कोलकाता में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए लेक टाउन श्रीपल्ली वेलफेयर एसोसिएशन ने इस बार 10 लाख अखबारों का इस्तेमाल कर एक अद्भुत और अनोखा पंडाल तैयार किया है। ये पंडाल कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस अनूठे प्रयास के लिए लोग इस दुर्गा पूजा पंडाल की खूब तारीफ भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात त्योहारी सीजन में आज से शुरू हुए बचत उत्सव की। जी हाँ, आज से पूरे देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो गई है। पहले जीएसटी की 4 दरों के बदले अब केवल 2 स्लैब यानी कि 5% और 18% में ही टैक्स देना पड़ रहा है। जीएसटी दर घटने से वाहनों से लेकर घरेलू सामान तक की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले की तुलना में वे सस्ते हो गए हैं। नवरात्रि के पहले ही दिन जीएसटी 2.0 लागू हो जाने से ग्राहकों को काफी फायदा मिल रहा है। कई उत्पादों की मांग बढ़ने से बाजार में भी उछाल की संभावना बढ़ गई है। नवरात्र के पहले दिन ही जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आई कमी का असर बाजार पर नजर आने लगा है। अगले 1-1.5 महीने तक लगातार चलने वाले त्योहारी सीजन के साथ आम लोगों के लिए बचत उत्सव का भी शुभारंभ हो गया। जीएसटी में ऐतिहासिक कटौती की वजह से देश भर के बाजारों में रौनक 2 गुनी हो गई है। नवरात्र के पहले ही दिन रोजमर्रा में जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सामान सस्ते हो गए हैं। मदर डेयरी की काउंटर पर मिलने वाले हर प्रोडक्ट, दूध, पनीर, चीज, आइसक्रीम, देसी घी, मलाई पनीर की कीमतों में 3 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कमी आई है। इस समय मैं एक मदर डेयरी में हूँ। आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि किन किन जो चीज़ों के दाम हैं गिरे हैं, और ख़ास तौर पर मिल्क आइटम्स, जो दूध डेयरी के आइटम्स हैं जो हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, और नवरात्र में देखा जाता है कि डेयरी आइटम का इस्तेमाल और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप दिल्ली के अलग अलग कोनों में मदर डेयरी में जाएंगे तो आपको ऐसे पोस्टर नज़र आएंगे जो समझाएंगे आपको कि क्या क्या कम हुआ। अगर आप बात करें टोन मिल्क की, जो पहले 77 रुपये का था वो 75 का हो गया। वहीं पनीर का भी जो दाम है वो कम हो गया है, जो पहले 95 रुपये का था वो 92 रुपये का हो गया। वैसे ही चीज़ की कीमतों में भी देखा जा रहा है भारी गिरावट है। 170 वाली जो चीज़ का पैकेट था वो
160 रुपये का हो चुका है। अगर आप आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं तो हाँ, 5 रुपये आपके प्रति कोन जो कॉर्नेटो आइसक्रीम है उस पर बचेंगे। और अगर आप रोज़ ऐसी आइसक्रीम खाने के शौकीन हैं, 30 दिन आप अगर आप आइसक्रीम खाते हैं तो आप तकरीबन महीने में 100 से 150 रुपये आप अपना बचाएंगे। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि और भी जो आइसक्रीम की ब्रिक हो या और भी जो आइटम्स हैं जैसे देसी घी हो गया, उसमें भी देख सकते हैं कि भारी जो है कीमतों में गिरावट आ गई। जो पहले 685 रुपये का था घी का पैकेट, अब वो 655 रुपये का हो गया, यानी 30 रुपये की यहाँ पर गिरावट है। और वहीं जो मलाई पनीर है वो उसकी कीमत में भी 3 रुपये गिरावट है। तो आप 2-3 इसको आप समझ रहे होंगे, पर हाँ, अगर आप इन चीज़ों का रोज़ इस्तेमाल करते हैं तो देखा जाएगा कि हर चीज़ पर तकरीबन आप 100 से 150 रुपये प्रति महीने आप बचाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जेब पर इसका असर भी देखा जा सकता है। मिल्क प्रोडक्ट्स की कीमतों में आई कमी की वजह से गरीब और मिडिल क्लास के मंथली बजट पर बड़ा असर पड़ेगा। जीएसटी की दर कम होने से फ़ायदा है कि आम आदमी को जो खर्चा बढ़ गया था, महंगाई बढ़ गई थी, अब वो महंगाई कम हो गई है, तो उसी पैसे में आम आदमी अब ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, अपने मन की ज़्यादा चीज़ें खा सकता है। तो ज़रूरतों के सामान पे जो जीएसटी की रेट कम हुई है उससे आम आदमी को बहुत फ़ायदा है जी। अगर एक पैकेट पे 2 रुपये भी कम हुए और महीने में एक फैमिली 100 पैकेट कंज्यूम कर रही है तो 200 रुपये की एक जो गरीब परिवार है या लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए कहीं ना कहीं एक फ़ायदा ही है। सरकार की तरफ से डिमांड को भी बढ़ाएगा जो कि इकोनॉमी में एक नीड है। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी चीज़ों पे जीएसटी हो रहा है और दूध दही तो ऐसी चीज़ है जो आई थिंक डेली यूज़ में लोग लेते ही हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। 100-200 ही सही जैसे आपने कहा, बट इन अ लॉन्ग रन काफ़ी सही है, बजट में फ़र्क पड़ेगा लोगों के। दिल्ली में मदर डेयरी की डीलरशिप चला रहे दुकानदार भी अपने स्तर पर लोगों को मिल्क प्रोडक्ट्स में आई कमी के बारे में जागरूक कर रहे हैं। सस्ते में अपने पास है, पनीर है, मक्खन है, घी वगैरह है, आइसक्रीमों पे भी छूट मिली है काफ़ी, जो लोगों को दे रहे हैं हम स्कीम बता भी रहे हैं, आज से लागू हुई हैं, बता भी रहे हैं हम। हाँ, घी ये 665 रुपये का था, ये 645 का हो गया है। ऐसे ही गाय का है, उसमें भी 30-30 रुपये की घी में भी छूट मिली है, तो ठीक है, लोग ले रहे हैं, आज थोड़ा फर्क पड़ा भी है। घी पनीर खरीदने के साथ टीवी एसी के अलावा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो गए हैं। स्लैब से 18% स्लैब में आने की वजह से इनकी कीमतें काफी कम हो गई हैं। आपकी जो रोजमर्रा की जरूरत है यानी कि टीवी और एसी, इनके दामों में भी खासा फर्क देखा गया है। अभी तक 28% टैक्स कट रहा था, वो अब घट गया है। हम एक ऐसे ही शॉप पर हैं, आप अगर तस्वीरों में देखें तो यहाँ भी आपको बड़े बड़े एलईडी टीवी नजर आएंगे, यहाँ पर एसी भी है, डिश वॉश बार भी है, तमाम चीजें हैं। ये यहाँ पर आप देखें तो पीछे की तरफ आपको तमाम एसी भी नजर आएंगे। अब क्योंकि ये रेट डाउन होने से इनका जो पर्टिकुलर एमआरपी रेट था वो भी डाउन हो गया है, जिसको लेकर कस्टमर्स भी अब यहाँ बढ़ रहे हैं। आज से त्योहार की शुरुआत भी है, नवरात्र को शुभ माना जाता है और इस शुभ दिन से ही हर कोई शॉपिंग की या इस तरह के अप्लायंसेस की घर में लाने की शुरुआत करना चाहता है। और इस वजह से इस टैक्स के कम होने से सीधा फायदा एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास को यहाँ फिलहाल देखने को मिल रहा है। क्या कहानी है, कितना टैक्स कम या ज्यादा हुआ है, समझते हैं। आप मुझे बताइए पहले कि नंबर्स पहले क्या थे, कितना टैक्स लग रहा था एक टीवी या एक फ्रिज या फिर सपोज एक एसी पर, और अब घटकर कितना हो गया? देखिए 32 इंच एंड अबव के जितने भी एलईडीज आते थे तो उन पे 28% टैक्स होता था, तो अब वो फ्लैट 18% टैक्स हो गया है। तो कंज्यूमर्स को ये बहुत मेजर बेनिफिट मिलेगा कि जैसे 30,000 का अगर कोई वो एलईडी लेते थे तो अब लगभग 27,600 रुपए के करीब, मतलब अराउंड 2,500 का फायदा। जी बिल्कुल, तो ये फायदा हो गया। प्लस एयर कंडीशन में भी सेम बेनिफिट पास ऑन हो जाएगा। और तीसरी चीज, हम लोग के यहाँ जो है डिश वॉशर पे भी 28% था, तो वो भी अब 18% हो गया, 28 से 18 हो गया। जी हाँ जी, हम लोग नए रेट पे ही जो आए हैं उसी रेटों पे ही कस्टमर को माल देंगे। हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो हमारा क्लेम हो जाएगा। और हम जो आज हमें नई बिलिंग भी हो रही है, और हम इस नवरात्रि में जो आज भारत सरकार ने जनता के लिए इतनी बड़ी छूट दी है जीएसटी की, उसका बहुत फायदा जनता को होने वाला है। केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी की दरें घटाने से वाहनों के एक्स शोरूम कीमतों में भारी कमी आई है। दुपहिया और कारों की बुकिंग में भारी उछाल आया है।
आम दिनों की तुलना में कार शोरूम में नई गाड़ियों के बारे में जानने वालों की भीड़ बढ़ गई है, जो जल्द से जल्द कीमतों में आई कमी का लाभ लेना चाहते हैं। मोटरसाइकिल और कार से जीएसटी घटाकर 18% की गई है। जो टैक्स आप 28 के अराउंड दे रहे थे वो घटकर 18 हो गया है, जिससे कि जो कीमतें हैं वो डाउन होंगी। हम एक शोरूम में आप यहाँ पर देखें तो बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं और लोगों का आना यहाँ पर शुरू हो गया है, जो यहाँ पर खरीदारी के लिए गाड़ियों के आ रहे हैं। आप लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो विक्रेता हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या इसका फायदा है ये भी समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीजें होनी है। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए, अगर आप लोग बताइए जो जीएसटी कट है उससे कितना फायदा मिलने वाला है एक कस्टमर को, खासकर ऑटोमोबाइल से? ऑटोमोबाइल में अगर आप देखेंगे तो छोटी गाड़ियों में तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक का, और बड़ी गाड़ियों में अगर आप देखेंगे 1 से 1.5 लाख तक का आपको फायदा मिलेगा जीएसटी का उसमें। ईवी में भी कुछ ईवी में कोई चेंजेस नहीं है सर। पेट्रोल और डीजल गाड़ियों में डीजल गाड़ियों में चेंजेस आपको मिलेगा। सपोज अगर जैसे गाड़ी सामने खड़ी है, इसकी कितनी कॉस्ट है मोटा मोटा? ये आपकी तकरीबन पड़ेगी 9 लाख के अराउंड। अब जो चेंज हुआ जीएसटी कट हुआ उसके बाद करीब ये 820 के अराउंड आ जाएगी, अराउंड 80,000 डाउन हो गया। अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम और दर्शकों को बताते हैं। ये भी एक गाड़ी आपको दिखाऊं, ये काफी नई गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? कर्व है। ये कर्व है, इसका क्या ऑन प्राइस है? डीजल अराउंड ये पड़ेगी आपकी 16 लाख अराउंड। 16 लाख। और अब जो चेंज हुआ जीएसटी कट का उसके बाद 1 लाख डिफरेंस आया होगा। 1 लाख का डिफरेंस हो गया। मतलब जितना कॉस्ट बढ़ रहा है उतना डिफरेंस ज्यादा हो रहा है। हाँ, एक शोरूम पे ही रहता है, एक शोरूम जितना ज्यादा उस हिसाब से आपका रेट कॉस्ट कटिंग आ रही है। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज पर सभी में ही है, जितनी टाटा मारुति जो भी है सब में आएगा। एक सवाल ये है कि ये जो चीजें हैं, बदलाव हैं, ये आज से ही लागू हो जाएंगे? हाँ सर, मतलब जो कस्टमर आज सपोज लेने आ रहा है, जो जीएसटी कट का रेट आपने बताया 1 लाख का, आज से लागू हो रहा है सर। आज से लागू हो रहा है ये। तो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल सर। आज से फेस्टिवल भी शुरू। हाँ, फेस्टिवल भी शुरू है और उम्मीद भी ज्यादा है। हम लोग लगाए हैं कि इस बार ग्रोथ हो, क्योंकि जीएसटी के चलते अभी जो कस्टमर थे रुके हुए थे, तो वो केवल इंक्वायरीज कर रहे थे। अब वो उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में हम लोग को ग्रोथ मिलेगी चीजों। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कस्टमर बढ़ेगा? सर जिस हिसाब से लास्ट वीक से जो फुटफॉल आया है, करीबन 15-20 कस्टमर बढ़े ही हैं। तो उस एवरेज में अगर आप लेंगे तो फुटफॉल अच्छा आ रहा है। रात, धनतेरस, दिवाली, हाँ मतलब 2 महीने में अच्छी ग्रोथ आने का बिल्कुल। आप लोग के लिए कितना फायदा है इस टैक्स का कम होना? टैक्स का कम होने में फायदा तो सर बेसिकली ये है कि एक तरह से बूम आई है हम लोग भी पूरे साल वेट करते हैं कि फेस्टिवल में हम लोग को ग्रोथ मिले चीजों के लिए। अब केवल जीएसटी के 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। हर आदमी की जेब पर बोझ कम होता नजर आ रहा है। दिल्ली से अनमोल बाली और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ बात।